इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के क्लास सीरीज महामैराथन रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। और उम्मीद करते हैं KBS TGT 8 के पेपर आपने बहुत अच्छा किया होगा। अगर उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न डाउटफुल लग रहा हो तो ज़रूर प्रश्न के साथ विकल्प को पुटअप करिएगा, ज़रूर हेल्प किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछ रहा है, KG सुब्रमण्यम किस प्रकार के मूर्ति ढलाई से प्रभावित थे? किस प्रकार के मूर्ति ढलाई से इम्प्रेस थे, प्रभावित थे KG सुब्रमण्यम साहब? सैंड कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग, लास्ट वैक्स प्रोसेस या यह सभी? तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद हो गया है और आपके कमेंट्स की शुरुआत हो जानी चाहिए। ढीले मत पड़िए। इस एग्ज़ाम के बाद आपको अनुभव हो गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो TGT को उसी तरह से लेके चलिएगा। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है मित्रों ए, सैंड कास्टिंग। दूसरा प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व के सभी मुख्यमंत्रियों के व्यक्ति चित्र बनवाए थे? पूर्व के सभी मुख्यमंत्रियों के व्यक्ति चित्र एक मुख्यमंत्री ने बनवाए थे प्रदेश के। तो क्या वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ऐसा कराया था, मध्य प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के या उत्तर प्रदेश के? ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा शेयर वीडियो का कर दीजिएगा, बाकी लोग को जोड़ने में हेल्प करिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा जो कह रहा है इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो थे, उन्होंने जो है अपने शासन काल के दौरान मुख्यमंत्री पद के पूर्व मुख्यमंत्रियों के व्यक्ति चित्र बनवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था? ध्यान से देखिएगा, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था? उस राजवंश का उत्थान काल में जो है अजंता में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था। मौर्य काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में या फिर आपके राष्ट्रकूट काल में? ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। डेली आपको 30 प्रश्न दिए जाते हैं। टॉप 30 प्रश्नों में आपको अपना बेस्ट साबित करना है। और इसका तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है इसका जो सवाल उसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुप्त काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, औरंगजेब की वृद्धा अवस्था। औरंगजेब की वृद्धा अवस्था, ये चित्र इस समय कहाँ सुरक्षित रखा गया है? औरंगजेब का वृद्धावस्था, ठीक है, कहाँ सुरक्षित है? बोस्टन संग्रहालय में, बौद्ध संग्रहालय में, भारत कला भवन में, राज्य पुस्तक रामपुर में? तो ये हमारा चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्रों वह आपका हो जाएगा डी, राज्य पुस्तकालय रामपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीकी जीवन पर आधारित चित्र इनमें से किस चित्रकार ने बनाए हैं? अफ्रीकी जीवन पर आधारित चित्र बनाए हैं एक चित्रकार ने, तो क्या वो PT रेड्डी हैं, अनवर हुसैन, माधव सातवालेकर, विजय कुलकर्णी? पांचवा प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न का कहना है कि अफ्रीकी जीवन पर आधारित चित्र इसमें से बनाने वाले कौन कलाकार हैं? तो मित्रों उस कलाकार का नाम है माधव सातवालेकर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी, ध्यान से देखिएगा, कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी में सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं एक्रिलिक रंग, जल रंग, टेम्परा रंग या तेल रंग? ठीक है, कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी में क्या पूछ रहा है? सामान्य रूप से, सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं, सामान्य तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं कौन से रंग को? तो मित्रों
उसमें किए जाते हैं एक्रिलिक रंग सामान्य तौर पे। 7वां प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, वह महिला जिसने साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी किया। साहित्य के साथ साथ चित्रकारी का भी कार्य किया उस महिला कलाकार ने, नाम क्या था उनका? सबिता श्रीवास्तव, नलिनी मलानी, नीलिमा शेख या महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का जो कॉमन पॉइंट है वो है कि वो एक साहित्यकार के साथ साथ चित्रकार रहीं, यानी पहले वो साहित्यकार रहीं फिर उन्होंने चित्रकारी भी की। जैसे कि आपके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने भी पहले साहित्य में ही हाथ, उसके बाद फिर चित्रकारी करना शुरू किया था। तो उसी तरह से ये फीमेल कलाकार जो थी उनका नाम था महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा हिंदी में आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। अगला प्रश्न है, धरती नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। धरती जो एक चित्र श्रृंखला है और उसके चित्रकार कौन है? हाँ, एक चीज़ और, हमारे ग्रुप में कमेंट्स था, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स था और ग्रुप में भी जो है और यूट्यूब पे भी था, कि एक मैडम है उन्होंने जो कहा है कि सर बुक्स पे भी एक बार फिर से जो है वीडियो बना दीजिए। ठीक है, बुक्स मतलब कि जो बुक्स वगैरह के बारे में जो पढ़ाया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपने जो है किस बुक्स के बारे में कर रही हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस राइटर के बारे में कहना चाहती हैं, या जो है क्वेश्चनों में जो पूछे जाते हैं जो कलाकारों ने हमारे बुक लिखे हैं उसके बारे में आप कहना चाहते हैं? किस तरह के बुक के बारे में आप वीडियो चाहती हैं फिर से दोबारा, ये ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा हमें। तो मित्रों, इसका सही जवाब जो है 8वें का ये हो जाएगा आपका अर्पर्णा कौर का बनाया है धरती नामक चित्र श्रृंखला। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या। आषाढ़ में गौतम बुद्ध की आषाढ़ में प्रथम तपस्या, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या, ये एक चित्र है और अजंता में मौजूद है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अजंता की कौन सी गुफा में वो चित्र मौजूद है, जिस चित्र का नाम है आषाढ़ में गौतम बुद्ध की तपस्या। ठीक है, प्रथम तपस्या, ध्यान दीजिएगा, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या नामक चित्र अजंता की गुफा संख्या 16 में मौजूद है या 17 में, 19 में मौजूद है या 21 में। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 9 है और 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न है, शिव का भरतनाट्यम मुद्रा में चित्र। ठीक है, यानी भगवान शिव का भरतनाट्यम मुद्रा में चित्र इनमें से कौन सी गुफा से प्राप्त हुआ है? बाग गुफा से, अजंता गुफा से, बादामी गुफा से या जोगीमारा गुफा से? ठीक है, तो हमारा 10वां प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न का बहुत शानदार प्रश्न है, इसमें भी आज के वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो 10वें प्रश्न का जो कहना है इसका सही जवाब है, बादामी की गुफा से हमें प्राप्त हुआ है शिव का भरतनाट्यम मुद्रा में चित्र। 11वें प्रश्न पे है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, एक कदम का पेड़, एक कदम का पेड़, ठीक है, मधुबनी कलाकार की बनाई पेंटिंग है। मतलब मधुबनी कलाकार एक हैं जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है जिसका टाइटल है एक कदम का पेड़। तो क्या वो दुलारी देवी मधुबनी कलाकार हैं जिन्होंने इसको बनाया है पेंटिंग को, सीता देवी, बउआ देवी या फिर महासुंदरी देवी? मधुबनी कला आपको अच्छे से पता है, बिहार की जानी मानी कला है मधुबनी कला, और इस कला के क्षेत्र में बहुत सारे हमारे फीमेल कलाकारों ने अवार्ड भी जीता है, प्रेजेंट टाइम में भी और पीछे भी। तो एक कदम का पेड़ जिस मधुबनी कलाकार की बनाई पेंटिंग है वो है आपकी सीता देवी। कौन है? सीता देवी। 12वां प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग की पृष्ठभूमि में किस रंग का उपयोग किया जाता है? महाराष्ट्र की जो लोक कला है
वर्ली पेंटिंग जो कला है महाराष्ट्र की, उसका जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि मतलब जो हम कहते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया मतलब नीचे वाला हिस्सा जो पृष्ठभूमि होता है, उसमें जिस रंग का उपयोग किया जाता है वो नीला होता है, काला होता है, सफ़ेद होता है या गेरूर होता है, ठीक है। तो यह है आपका 12वां प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, गेरू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। पूछ रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्रों का निर्माण किया था। ध्यान से देखिएगा, कुल कितने चित्रों का निर्माण किया था बंगाल शैली के कलाकार अवनी बाबू ने। 200 चित्रों का, 300 चित्रों का, 400 चित्रों का या 500 चित्रों का। तो डेली की तरह आपके टॉप 30 प्रश्न हैं और आपके परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल सुपर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने डेली आपको देखा है, जिस हिसाब से आपने तैयारी को आपने रखा है बना के अपने लय में। तो ये है आपका 13 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब है मित्रों 400। कितने? अवनींद्रनाथ ने कुल कितने चित्रों का निर्माण किया है? 400 चित्रों का। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है त्रिमूर्ति किस आधुनिक कलाकार का बनाया चित्र है। ध्यान से देखिए क्या पूछा उसने, चित्र है। वो कह रहा है कि त्रिमूर्ति हमारी एक चित्र है, एक आधुनिक कलाकार की बनाई हुई, ना कि एलिफेंटा की त्रिमूर्ति की बात कर रहा है। यहाँ पे चित्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है और आधुनिक कलाकार अनुपम सूद ने उसे बनाया है या सतीश गुजराल ने, जय झरोटिया ने या नसरीन मोहम्मदी। इसमें से कौन सा एक शख्स है, एक कलाकार है जिसने त्रिमूर्ति नामक चित्र की रचना की। कल हमारे चैनल पे एक हमारे नए लग रहा है सब्सक्राइबर जुड़े थे, मेरे ख्याल से फिर वो हैं या हट गए ये तो नहीं पता है, लेकिन उनकी आईडी जो थी वो फ्रेंड करके थी, फ्रेंड या फ्रेंड्स करके आईडी थी। तो मैं जो पढ़ाता हूँ बीच बीच में कुछ बोलता रहता हूँ, कुछ बताता रहता हूँ, तो उनको लग रहा था कि ये बकवास है। उनका कहना था सर बकवास करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो मित्र हम चाहते हैं कि आप इस बकवास को एक बार कभी सुन के देखिए और टाइम दीजिए उस पर। तो एक कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बकवास का रिज़ल्ट आपको कैसा मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है। आपका अगर ओपिनियन है कि उससे बेस्ट कहीं हो तो आप फ्री है, फ्रीडम है आपके पास, आप जा सकते हैं। तो मित्रों इस 14वें प्रश्न का सही जवाब है अनुपम सूद। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का कि किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना। भारतीय लघु चित्रण शैली में, भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना एक कला इतिहासकार ने। उस कला इतिहासकार का नाम क्या ईबी हैवल था, मनोहर कौल था, एम.एस. रांधवा, बी.एन. गोस्वामी। आज एक ग्रुप में कमेंट्स आया था मेरे, मतलब ग्रुप से बाहर हैं, उन्होंने ग्रुप से बाहर उसमें है, जुड़े हुए हैं कई लोग, तो उसमें वो भी हैं। उनका कहना था कि सर मारू रागिनी जो है, एक आज हमारे केबीएच का आया था मारू रागिनी, ठीक है, किस शैली का चित्र है। तो मारू रागिनी जो है वो मेवाड़ शैली में बना है और मेवाड़ शैली का जो उदयपुर उपशैली है उसके दायरे में आता है। मेवाड़ शैली का जो उदयपुर उपशैली है उसके दायरे में आता है मारू रागिनी। साहेबदीन के द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है, ये एक चित्र श्रृंखला है। सही मायने में मारू रागिनी एक चित्र श्रृंखला है। उसमें कई सारी चीज़ों को चित्रित किया गया है, ऊँटों को किया गया है, ऊँट को लेके जाने वालों को चित्रित किया गया है। तो उनका इतना ही लाइन पूछना था, तो आप उन्होंने विकल्प नहीं दिया था, लेकिन आप लोग बताइएगा उसमें विकल्प क्या क्या था, उस हिसाब से कि उन्होंने उपशैली का ऑप्शन दिया था या सिर्फ शैली का ही ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो 15वें का है वो सही जवाब हो जाएगा आपका डी, बी.एन. गोस्वामी ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि 1928 में अथ-यथार्थवाद व चित्रकार नामक पुस्तक को प्रकाशित इसमें से किस पाश्चात्य कलाकार ने किया था।
पुस्तक का नाम है अति यथार्थवाद व चित्रकार। प्रकाशित हुआ 1928 में। प्रकाशित करने वाले रोंदा थे या राफेल ब्रेत्तो या कुर्वे। ठीक है। 16वां प्रश्न है, हाँ जितना प्रश्न होगा अगर आपके पास है उसका पीडीएफ केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है या फिर जिस तरह से भी आपके पास हो तो आप हमें ज़रूर भेजिए। और आपने फेस किया है जिन्होंने भी तो उनको पता ही होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते होंगे किस तरह के प्रश्न आए हैं। आप हमें भी और हमारे अपने ग्रुपों में भी शेयर करें, उन्हें भी पता चलना चाहिए जिन्होंने भी नहीं दिया है। तो 16वें प्रश्न का जो सही जवाब है मित्रों वो आपका हो जाएगा सी ब्रेत्तो ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर है, मकर संक्रांति किस कलाकार की बनाई मूर्ति शिल्प है? मकर संक्रांति, ठीक है, नाम है, टाइटिल उस मूर्ति शिल्प का, और वो क्या है? मूर्ति है। ये ध्यान दीजिएगा। और मैं कहूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें भी, और बने रहिए शुरू से अंत तक, और इसको जितनी बार हो सकता है दोहराइए, रिपीट करिए। तो मकर संक्रांति आप लोग जानते हैं, मकर संक्रांति जो है लाई वगैरह बनाया जाता है उसको कहा जाता है। तो मकर संक्रांति नामक उन्होंने टाइटिल मूर्ति शिल्प ही बनाया। तो क्या वो सोमनाथ होर थे, लतिका कट, महेंद्र पांड्या या राम सुतार? तो मकर संक्रांति मित्रों लतिका कट का बनाया मूर्ति शिल्प है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, अनवांटेड चाइल्ड आधुनिक कलाकार की बनाई सीखना, यानी कौन सी अनवांटेड चाइल्ड पूछ रहा है। अनवांटेड चाइल्ड ये जो श्रृंखला है किस आधुनिक कलाकार की बनाई सीखना, किस शब्द जो है टाइपिंग में छूट गया है। तो अनवांटेड चाइल्ड किस आधुनिक कलाकार की बनाई श्रृंखला है? रणबीर सिंह बिष्ट, रमेश बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य या राघव कनेरिया? ठीक है। तो ये 18 नंबर प्रश्न है हमारा। और चलिए देखते हैं आज के इस सुपर 30 में कितने लोग कितना बेस्ट करते हैं। वैसे तो आप लोग बहुत बेस्ट करते हैं, कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी डेली अपडेट रहना अच्छा है। तो ये 18वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है रणबीर सिंह बिष्ट, अनवांटेड चाइल्ड। ये जो श्रृंखला है रणबीर सिंह बिष्ट की है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, आज़ादी के बाद किस आधुनिक कलाकार की बनाई मूर्ति शिल्प है? ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के बाद ये मूर्ति शिल्प है, इसमें से एक आधुनिक कलाकार की बनाई। राघव कनेरिया की बनाई ये मूर्ति शिल्प है, या नित्यानंद महापात्रा की, रमेश बिष्ट या विवान सुंदरम? ठीक है। तो ड्रॉप करिए फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तरों को। मेरे जवाब देने से पहले, इसी को हम लोग कहते हैं एक टेस्ट श्रृंखला या टेस्ट सीरीज कह लीजिए, जो कि आप हमसे पहले उत्तर दें और अपने टेस्ट को चेक करें। तो 19वें का सही जवाब जो है वो है रमेश बिष्ट, जो है वो उन्होंने ये मूर्ति शिल्प बनाया है आज़ादी के बाद। ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, सफ़ेद सांप, ठीक है, किस आधुनिक प्रिंट मेकर की लिखी एक कविता संग्रह है? क्या है? लिखा है उन्होंने एक कविता संग्रह, और उस कविता संग्रह का नाम है सफ़ेद सांप। वो एक आधुनिक प्रिंट मेकर भी हैं। तो क्या वो अनुपम सूद हैं, रमेश बिष्ट हैं, मोहन शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा? 20वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कॉमन पॉइंट हमारा जो है वो है कि एक आधुनिक प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाने वाले कलाकार जिन्होंने एक कविता लिखी संग्रह जिसका नाम रखा सफ़ेद सांप। तो साथियों वो हैं श्याम सुंदर शर्मा। ठीक है, ये भी एक प्रिंट मेकर है। 21वां प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, बंगाल स्कूल के एक भारतीय चित्रकार जो असित कुमार हल्दर के अंतिम शिष्य थे। ध्यान से देखिएगा, बंगाल स्कूल के एक भारतीय चित्रकार
जो बंगाल शैली में असित कुमार हल्दर के क्या थे, कॉमन पॉइंट हमारा क्या है, अंतिम आखिरी शिष्य वो उनके थे। कौन थे वो? शारदा चरण उकील थे, नंदलाल बोस थे, सुरेंद्र नाथ गांगुली या सनत चटर्जी? कौन है वो भारतीय चित्रकार जो बंगाल शैली के कलाकार असित कुमार हल्दर के आखिरी शिष्य के रूप में जाने जाते हैं? तो साथियों वो हैं आपके सनत चटर्जी। कौन है? सनत चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। करवा चौथ किस कलाकार की चित्र रचना है? करवा चौथ देखते हैं ना, महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए जो रखती हैं करवा चौथ का व्रत, वही है करवा चौथ। किस कलाकार की चित्र रचना है, यानी चित्र बनाया है उन्होंने, करवा चौथ चित्र बनाया है उस आधुनिक कलाकार ने? तो क्या वो सनत चटर्जी हैं जिन्होंने बनाया है, नंदलाल बोस ने बनाया है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया है, या गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है? तो चलिए केबीएस का फासला ख़त्म हुआ आपके एग्ज़ाम का, अब आपका टीजीटी बचा है, तो वो भी इस महीने के बाद या अप्रैल तक आपका वो भी इस 2 महीने के अंदर में पूरा करा दिया जाएगा। और बने रहिएगा इसी लय के साथ ताकि आगे भी अपने मिशन को कंप्लीट कर सकें। 22वां प्रश्न और सही जवाब है सनत चटर्जी का बनाया है करवा चौथ। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है थ्रू द लेंस ये एक चित्र श्रृंखला है। इस चित्र श्रृंखला को रचा किसने? ललित मोहन सेन ने, परितोष सेन ने, राम गोपाल विजयवर्गीय ने, या मोहन शर्मा ने? चित्र श्रृंखला का क्या नाम है? थ्रू द लेंस नामक चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है? 23वां प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब है बी, परितोष सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है पिकनिक किस कलाकार का बनाया चित्र है, यानी चित्र का नाम है पिकनिक, और उसको किसने रचा? सुबोध गुप्ता ने, प्रदोष दास गुप्ता ने, धनराज भगत ने, या राम किंकर बैज ने? अब ऑप्शन के अनुसार ये सभी लोग क्या हैं? मूर्तिकार हैं, यानी मूर्ति के क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादातर ख्याति क्या की है? अर्जित की है। लेकिन इस मूर्तिकार में से, मूर्तिकार लोग जो हैं इनमें से, इस ऑप्शन में कला भी, उन्होंने चित्र भी बनाया। तो इनमें से वो कौन सा मूर्तिकार है जिसने चित्र बनाया था पिकनिक? ठीक है, तो पिकनिक बनाने वाले चित्रकार जो थे वो थे राम किंकर बैज। कौन थे? राम किंकर बैज साहब। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है गर्भवती स्त्री ये एक चित्र है और इस चित्र को किसने रचा है? मंजीत बाबा ने, केसीएस पनिक्कर, तपन दास, नित्यानंद महापात्रा? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर रहे होंगे, सपोर्ट ज़रूर कर रहे होंगे शेयर करके हमारे साथियों को, हमारे इस चैनल को। तो गर्भवती स्त्री नामक चित्र के चित्रकार के रूप में हम जिस कलाकार को जानते हैं वो कलाकार हैं केसीएस पनिक्कर। ठीक है, 26वें प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कौन से आधुनिक कलाकार अपनी मूल प्रेरणा मातिश को मानते थे? मूल प्रेरणा जो मानते थे वो हेनरी मातिस, जो पाश्चात्य कलाकार हेनरी मातिस थे, उनको मानते थे। मृणालिनी मुखर्जी मानती थी उनको अपनी मूल प्रेरणा, मीरा मुखर्जी मानती थी, विनोद बिहारी मुखर्जी मानते थे, या सैलोज मुखर्जी? इनमें से वो कौन सा मुखर्जी कलाकार है जिन्होंने मूल प्रेरणा मातिश को माना अपना? ठीक है, ये 26वां प्रश्न है। फाइनल सबमिट से 4 कदम प्रश्न से दूर हैं आप, और इसका सही जवाब है मित्रों सैलोज मुखर्जी। ठीक है, 27वां प्रश्न देखिए कलाकार
यज्ञेश्वर शुक्ला ने किस कलाकार से चित्रकला की बारीकियां सीखी थी? यज्ञेश्वर शुक्ला जो एक कलाकार हैं और उन्होंने चित्रकला की जो बारीकियां सीखी, बहुत अंदर की बारीकियों को जो सीखा उन्होंने, वो किस आधुनिक कलाकार से सीखा? J.M. अहिवासी से, KG सुब्रमण्यम से, सतीश गुजराल से या MF हुसैन से? कौन है वो आधुनिक कलाकार गुरु जिन्होंने कला की बारीकियां सिखाई यज्ञेश्वर शुक्ला को? तो मित्रों, वो थे J.M. अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। अब हम 28वें प्रश्न पे हैं और कह रहा है किस कलाकार ने जयपुर की एक गली नामक चित्र को चित्रित किया है? जयपुर की एक गली नामक चित्र को BC सान्याल साहब ने चित्रित किया, नित्यानंद महापात्रा ने चित्रित किया, राम गोपाल विजयवर्गीय ने चित्रित किया या फिर यज्ञेश्वर शुक्ला ने चित्रित किया? किसने किया? तो अब हमारा इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा TGT का, क्योंकि ये फरवरी मेरे ख्याल से अब ख़त्म ही हो रहा है धीरे धीरे, और मार्च से लेके अप्रैल के बीच में आपका पेपर होगा ही होगा, फिक्स है वो। तो अब इतना इंतज़ार किया तो थोड़ा सा और अपने कामयाबी को इंतज़ार करते हैं। तो मित्रों, ये हमारा 28वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है D, यज्ञेश्वर शुक्ला का बनाया। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे और कह रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र के कौन से भाग में परियों की कहानी और साहित्य ग्रंथ पर आधारित चित्र आते हैं? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने कला को कई हिस्सों में बांटा है। ठीक है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने कला को डिवाइड किया कुछ हिस्सों में, तो उसमें से पूछ रहा है कौन सा भाग है उस हिस्से में से जिस भाग में उन्होंने परियों की कहानी और साहित्य ग्रंथ पर आधारित चित्र बनाए हैं। 5वें भाग में अपने, चौथे भाग में अपने, तीसरे भाग में अपने या पहले भाग में अपने? ठीक है, मतलब उन्होंने टोटल इस विकल्प के अनुसार देखिएगा तो 5 भागों में अपने कला को उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया और अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के चित्रों का निर्माण किया। उसी में से एक भाग में उन्होंने परियों की कहानी और साहित्य ग्रंथ पर चित्र बनाए। तो वो भाग, वो हिस्सा कौन सा है पूछ रहा है, तो मित्रों वो है 5वें भाग में। किसमें? 5वां भाग, जो कि आखिरी भाग है उनका 1 से 5 के बीच में। और वीडियो का आखिरी प्रश्न कह रहा है चैतन्य चित्रमाला किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? चित्रमाला का मतलब ही होता है चित्र श्रृंखला। चैतन्य चित्रमाला किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? अवनींद्रनाथ टैगोर का, गुलाम मोहम्मद शेख का, गगनेंद्र नाथ टैगोर का या अब्दुल रहमान चुगताई साहब का? तो यह आपका आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद कर लीजिए फाइनल आप कंप्लीट सबमिट कमेंट्स में और बताइए कि क्या रहा आज के आपके 30 का बेस्ट। ठीक है, तो आखिरी प्रश्न और इसका सही जवाब मित्रों जो है वो है आपका डी, गगनेंद्र नाथ, डी कह रहे हैं सॉरी, सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। चैतन्य चित्रमाला गगनेंद्र नाथ टैगोर की बनाई चित्र श्रृंखला है। और इसी वीडियो के इस आखिरी प्रश्न के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने शुरू से यहाँ तक फेस किया होगा तो ऐसे ही बने रहिएगा डेली रात में 8 बजे और दूसरों को शेयर करते रहिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, चाहे जिस राज्य से भी हों। तो मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल फिर से कुछ प्रश्नों के साथ और तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।